एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। ये रीडिंग हर हफ्ते होती है संडे के दिन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा ना हो। इसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे और साथ ही साथ ड्रीम चैनलिंग भी होती है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मैंने वही डेक्स यूज़ करे हैं जो हमेशा करती हूँ। तो एंजल गाइडेंस पहले ही मैंने ले लिए हैं हर बार की तरह, और ड्रीम चैनलिंग्स, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ साथ ये जो मैसेजेस आए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। मेजर अरकाना से हम आपके लिए देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं, और टैरो से हम हर बार देखते हैं कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। लास्ट प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो पिछले अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में मैंने आपसे कहा था कि किसी साधु, संत या महात्मा से रिलेटेड कोई खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। तो दो साधु की खबर मुझे जहां तक पता है, पहला दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के संत थे, साधु थे, उनकी न्यूज़ मिली मुझे, उनके मृत्यु की न्यूज़ मिली। और दूसरा, आज के दिन में मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि इस्कॉन के साधु थे, उनकी डेथ की न्यूज़ मेरे ही कुछ व्यूवर्स ने मुझे पहुंचाई है। तो भगवान सभी की आत्मा को शांति दें, जो भी संत महात्मा इस हफ्ते में परलोक सिधारे हैं। इसके अलावा मैंने कहा था अटैक से रिलेटेड कोई छोटे मोटे अटैक्स होंगे, बहुत बड़े लेवल का मैंने कहा था नहीं, बट छोटे मोटे अटैक्स होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सेना के काफ़िले पर हमला हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, घायल हुए लोग, और बिल्कुल पुंछ में हमला हुआ पुलवामा की तरह। तो भगवान हमारे सेना में जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करें। हेल्थ से रिलेटेड मैंने कहा था कोई न्यूज़ चलेगी पूरे हफ्ते में, और आपने देखा कोविशील्ड का बड़ा ड्रामा हुआ। कोविशील्ड लगाया है जिन लोगों ने, उनको ये होगा वो होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा मैंने कहा था, मैंने थंबनेल में भी लगाया था और कहा भी था, कहीं सूखे की न्यूज़ आएगी, कहीं थंडरस्टॉर्म की न्यूज़ आएगी। और आपने देखा ही होगा न्यूज़, कहाँ कहाँ की न्यूज़ है थंडरस्टॉर्म की। टेक्सास, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। हर जगह से मुझे वीडियोस देखते हैं मेरे, हर जगह से मुझे वीडियोस मिलते रहते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ। इसके अलावा मैंने कहा था नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड खबर होगी। तो आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड आया और काफ़ी लोग की मृत्यु भी हुई। इसके अलावा हिमाचल में भी लैंडस्लाइड्स हुए। और इसके अलावा मैंने कहा था कि फायर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। ठीक है, फायर की तो अनगिनत न्यूज़ है, इसलिए मैं उसको बताना नहीं चाहूँगी। अनएक्सपेक्टेड में कमेंट सेक्शन में ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होगा कहाँ कहाँ से, बिकॉज़ मेरे पास पटना की न्यूज़ आई थी, नोएडा की न्यूज़ आई थी, और भी कहाँ कहाँ से लोग मुझे भेजे थे, तो मैंने वो नोट नहीं किया है गाइस। फायर का बहुत ध्यान रखा कीजिए, रात को सोने के पहले गैस अपना ऑफ़ करके ज़रूर सोया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेंडर से ज़्यादातर आग लगने की न्यूज़ आ रही है। तो अपने घर का ध्यान दिया कीजिए। शुरू करते हैं, देखते हैं इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होने वाली है। जय हो शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। कुछ लोग इस हफ्ते में किसी ऐसे प्लेस पर जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली, आपने प्लान नहीं करा है, सडनली आप किसी के साथ हो सकता है चले जाएं किसी ऐसे प्लेस पर जो कि बहुत आइसोलेटेड है। जैसे होता है ना, बहुत एक आश्रम, और जहाँ पर आप योग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या कोई जंगल जैसी जगह हो जहाँ पर बड़ी शांति हो। ठीक है,
इसके अलावा आप में से कई लोगों को साधु संत, किसी नागा साधु, किसी न किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है या उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ये भी वाइब्स है यहाँ पर। सबसे पहले आप में से कई लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है और होप रखिए, क्योंकि ये शिफ्ट आपकी लाइफ बदल देगा। बहुत ही बड़ा चेंज है और काफ़ी लोगों को नेम, फेम, रिकॉग्निशन इस हफ्ते में मिल सकती है। चाहे छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आप अप्रिशिएट किए जाएंगे। ये वाइब्स है। कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं और ये भी नज़र आ रहा है कि उस स्पिरिचुअल प्लेस पर कोई कुंड हो सकता है, मतलब कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर कुंड हो। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के साथ इस हफ्ते में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आप रात को सो ना पाएँ। आपको नींद बहुत आए बट आप सो ना पाएँ। कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई टेंशन के कारण आपकी रातों की नींद उड़ जाए। जैसे घर में झगड़े हो जाएं, बहस हो जाए, या कोई ऐसी खबर मिल जाए कि आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत परेशान है और उसकी चिंता में आप रात भर जग जाएं। ऐसी वाइब्स यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई ऐसी मिस्टेक आपसे हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। आप अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं बट आप ईगो के कारण नहीं सुधार पा रहे। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है उसे तुरंत सुधार लिया कीजिए, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं होते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सॉरी बोला कीजिए। सॉरी बोलने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती है, एक्सेप्ट इट। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि सडनली कोई ऐसी खबर आपको मिले कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है, या फिर किसी विडो या विडोवर से रिलेटेड कोई खबर मिल सकती है। मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं। भगवान न करे ये एनर्जी किसी से भी रेजोनेट हो, बट अगर होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ यहाँ ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें आने वाले हफ्ते में। ये हफ्ता जो आने वाला है सोमवार से शनिवार के बीच में, क्योंकि अगले संडे मैं फिर आऊँगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए हेल्थ का तो है ही, इसके अलावा पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने की वाइब्स है। अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है या डिवोर्स की बात चल रही है तो हो सकता है 2 परिवार मिलकर बीच का रास्ता निकाल लें और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। या अगर ऑलरेडी डिवोर्स केस फाइल हो चुका है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों को भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं। अगर शिव रौद्र रूप में नज़र आए तुरंत महादेव के दर्शन करें मंदिर में जाके, और अगर शांत स्वरूप में नज़र आए तो आप मंदिर तो जाना ही चाहिए वैसे भी, बट आराधना करें भगवान भोलेनाथ की। उनकी तरफ से कोई मैसेजेस भी कुछ लोगों को इस हफ्ते में रिसीव हो सकते हैं, तो ध्यान देना। नेक्स्ट वी हैव, इस हफ्ते में कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड कोई डोनेशंस कर सकते हैं। आपको अंदर से एक तीव्र इच्छा होगी कि मुझे इस जगह पर जाना है और डोनेट करना है। हो सकता है कि आप प्लान भी ना करें, आप कहीं जा रहे हों और आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ये आश्रम है और मुझे यहाँ डोनेट करना है या इतने लोगों को भोजन कराना है। अनएक्सपेक्टेड चैरिटी या डोनेशंस आप इस हफ्ते में कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूँ कि जब जुपिटर ट्रांजिट होते हैं और अगर उस टाइम पीरियड में आप डोनेशंस करते हैं, आप पंडित को, पीड़ित को, किसी नीडी को, वृद्धाश्रम को, ठीक है, अगर आप डोनेट करते हैं बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। चैरिटी वैसे भी करनी चाहिए। अपने इनकम का कम से कम 10 to 20% आपको चैरिटी में देना ही चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते में भगवान कुछ ना कुछ उनसे अच्छे कार्य करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बहुत पैसों की नीड है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी नीड सडनली फुलफ़िल हो जाए। कोई दयावान व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है ईश्वर का स्वरूप बनकर। तो अगर आपको जैसे किसी से सडनली आपने किसी से पैसे मांगे, ठीक है, उधार, आपके किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से,
हो सकता है कि आपकी मदद हो जाए किसी परेशानी वाले वक्त में। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी कोई पर्सन आपकी तरफ मैसेज कर सकता है, आपको प्रपोज़ल दे सकता है। अगर आपने उसे बता दिया कि आप मैरिड हैं या आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो भी वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ऐसी वाइब्स है जैसे कोई आप पर बहुत हताशा कहते हैं, बेहताशा फ़िदा है आपके ऊपर। तो इस तरह की वाइब्स है यहाँ पर। क्रेज़ी पर्सन है कोई, क्रेज़ी, जिसके लिए होगा। अगर आपको मैसेज आता है कमेंट ज़रूर करना कि कौन है वो क्रेज़ी शख्स। देन वी हैव, आप में से कई लोगों के साथ ये होगा कि आप किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाओगे अनएक्सपेक्टेडली। और मुद्दा क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सडनली आपको किसी से धमकी मिल जाए या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई धमकी दे दे। आपका पूरा हफ्ता उस धमकी के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरे। कुछ लोगों को कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे या कुछ ऐसा कोई बोल देगा कि आपके घर पे काला जादू हुआ है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे कि आपको वहम हो जाएगा। आपको हर जगह वही एनर्जी फील होगी। तो ये सब एनर्जीज़ होती ज़रूर हैं, बट आप जितना डरेंगे उतना डराएंगी। तो ऐसे में सीधा बजरंग बाण खूब तेज़ अपने घर में बजा दीजिए, हनुमान चालीसा बजा दीजिए, सुंदरकांड बजा दीजिए, माँ काली के मंत्र बजा दीजिए, आपका घर वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप दसांग लीजिए, कपूर डालिए और उसको पूरे घर में जलाकर छोड़ दीजिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपके घर में अगर शंख बजता है तो कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर के आसपास, क्या आपके कॉलोनी में भी विचरण करने की कोशिश नहीं करेगी। तो शंख ज़रूर बजाना चाहिए। अगर आपके घर में है तो शंख ज़रूर बजाया कीजिए सुबह पूजा करते टाइम। लास्ट मैसेज है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए आप इस हफ्ते में कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिस पर आपको आगे चल के प्राउड होगा, आपके परिवार को प्राउड होगा। कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट आप कर सकते हैं या आपकी कोई विश पूरी होगी, आपको कोई ऐसा रिज़ल्ट मिल सकता है जिससे कि आपको आगे चल के एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आप बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट पर वर्कआउट कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ये वाली वाइब्स है। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मुझे ऐसी डरने वाली कोई बात फ़िलहाल आप लोगों के लिए नहीं दिखी, सिवाय एक कार्ड की जो मैंने बताया, डेथ वाला। मेजर अरकाना से देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं। चलिए, पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है, एम्परर। आज रीडिंग की शुरुआत द स्टार से हुई थी, यहाँ पर भी द स्टार का कार्ड आया है। वी हैव एम्प्रेस, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। जैसा कि मैंने कहा कि आज अभी जब मैं रीडिंग शुरू की थी तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हर्मिट था। मैंने आपसे कहा कि आप में से कई लोग आइसोलेटेड प्लेस पर जा सकते हैं, आइसोलेशन में रहने का मन कर सकता है, किसी साधु संत महात्मा से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते में भी किसी साधु से रिलेटेड खबर आपको सुनाई देगी। किसी पब्लिक इमेज, मेल या फीमेल, स्पेशली मेल और फीमेल दोनों की वाइब्स है, खबर आ सकती है। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये हो सकता है कि शादी को लेकर आपकी फैमिली में बहुत बातचीत हो सकती है और आगे चल के अरेंज्ड मैरिज के लिए प्रेशर बनाया जा सकता है। इस हफ्ते में ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर किसी कपल की मैरिज की न्यूज़ भी आ सकती है, कोई पब्लिक इमेज हो सकते हैं। इसके अलावा वी हैव, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप में से कई लोगों के लिए ये हफ्ते में एक बड़ा चेंज आने वाला है। तो वी हैव द स्टार विद व्हील ऑफ फॉर्चून। जो चेंज आएगा वो इंस्टेंटली आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट उस चेंज के मिलेंगे। लेकिन आपकी वो चेंज की शुरुआत इस हफ्ते में हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से भी मुझे कोई नेगेटिव वाइब्स इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रही। सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, पॉजिटिव है। भगवान करे सब कुछ अच्छा ही रहे।
देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, ड्रीम्स क्या निकल कर आए हैं। मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो आप में से कई लोगों को आपकी पास्ट लाइफ नज़र आ सकती है, पास्ट लाइफ के कुछ रिलेटिव्स नज़र आ सकते हैं जो इस लाइफ में भी आपके साथ हैं। इसके अलावा आपकी सिस्टर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है आपको, आपके नेबर्स से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। नृत्य करते हुए, या तो आप स्वयं नृत्य करते हुए मतलब डांस करते हुए खुद को देख सकते हैं या दूसरे को देख सकते हैं। इसके अलावा छोटी सी लड़की मीन्स बेबी गर्ल आपको नज़र आ सकती है, गाना गाते हुए, गाना बजाते हुए, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आपको नज़र आ सकता है। कुछ लोग खुद को या दूसरे को दुखी देख सकते हैं, ठीक है। और कई लोगों को ऐसे सपने आ सकते हैं जैसे आपका कुछ खो गया है, कुछ मिसप्लेस हो गया है और आप उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को मलाई, जो दूध की मलाई होती है, मलाई से रिलेटेड, क्रीम से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। कुछ लोगों को सपने में तावा, चिमटा, रोटी बनाते हुए आप देख सकते हैं। आप रोटी बनाकर किसी को खिला रहे हैं या खुद खा रहे हैं या परोस रहे हैं, व्हाटएवर, बट इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं, इसमें बच्चे का ड्रीम है, बच्चे से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उनसे रिलेटेड ड्रीम्स, पैसों से रिलेटेड ड्रीम्स, पेड़ से रिलेटेड ड्रीम्स, माउंटेन की एनर्जी है यहाँ, माउंटेन से रिलेटेड ड्रीम्स, फ्लावर्स, रोज़ स्पेशली। इसके अलावा समय, टाइम, वॉच, इससे रिलेटेड ड्रीम्स। फॉक्स आपको नज़र आ सकता है, चूहा नज़र आ सकता है, घोड़ा, टर्टल, बर्ड्स, इससे रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक फेदर कुछ लोगों को नज़र आ सकता है, ग्रे या ब्लैक। इसके अलावा बेर या बेल, फ्रूट्स आपको नज़र आ सकते हैं ड्रीम में। स्वास्तिक आपको सपने में नज़र आ सकता है, या कोई यंत्र आप बना रहे हैं या कोई सिंबल आप क्रिएट कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। खेत से रिलेटेड सपने, हल जोत रहे हैं, हल से खेत जोत रहे हैं, इस तरह के सपने आपको नज़र आ सकते हैं। कुआं नज़र आ सकता है, वेल, या कोई गुफा, टनल आपको नज़र आ सकती है, कोई मिस्टिकल प्लेस, ठीक है। देखते हैं एंजल्स ने आपको क्या मैसेजेस दिए हैं। पहला ही कार्ड माउंटेन का है, यहाँ से भी माउंटेन है, यहाँ से भी माउंटेन है। तो जो भी लोग माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। यहाँ पर माउंटेन से रिलेटेड कोई ख़बर हो सकती है, क्योंकि ये सब कार्ड मैंने पहले से निकाल के रखे हैं और दोनों डेक से आया है। वी हैव माउंटेन, देन वी हैव वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, तीनों ही दिशा की खबर है इस बार तो, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। स्पिरिचुअल जर्नी में जो हैं उनके साथ पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते में आपको ईयर में रिंगिंग बहुत फास्ट होगी, पैरों में कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, सडनली चोट लगना, पैरों से रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, या फिर स्किन एलर्जी हो सकती है। रावण आपको नज़र आ सकता है, रिवर से रिलेटेड, पेड़ों से रिलेटेड खबर है, किसी वुमेन से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में आ सकती है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। फ्रूट से रिलेटेड ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं, कई लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे उनकी मेहनत के। तो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि क्या हो सकता है। जितनी भी अच्छी सिचुएशन है सब मेरे व्यूवर्स से रेजोनेट करे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स से रेजोनेट ना करे। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।